दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। यूएई से लेकर ओमान तक भारी बारिश से त्राहिमाम। क्या प्रकृति से छेड़छाड़ पड़ी भारी? रेगिस्तान में सैलाब आने का कारण जाने। दुबई में मंगलवार को कुछ घंटों के भीतर इतना अचानक इतनी बारिश हुई जितनी औसतन 1.5 साल में होती है। इसके चलते अरब के रेगिस्तान में स्थित इस देश के दुबई जैसे विश्वविख्यात शहर में बाढ़ आ गई। अब इस बारिश की वजह एक्सपर्ट प्रकृति से छेड़छाड़ को बता रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने भयावह स्थिति बना दी। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में शुमार दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हालत ये हुई कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। शहर के हाईवे पर गाड़ियां पानी में फंस गई और शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक पानी घुस गया। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश सोमवार रात को शुरू हुई और मंगलवार शाम तक इतना पानी बरसा जितना पूरे 1.5 साल में बरसता है। यूएई से पहले ओमान के अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और बताया था कि देश में पिछले 75 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इजराइल ने ईरान से लिया बदला। हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडरों को लेबनान में मार गिराया। मिसाइल हमले की योजना में थे शामिल। इजराइल ने लेबनान के अंदर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी जिसमें ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के 2 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। हिजबुल्लाह के नेतृत्व के करीब ये कमांडर इजराइल के ऊपर मिसाइल और रॉकेट से हमले की योजना बनाने में शामिल थे। इजराइल ने लेबनान के भीतर इन आतंकियों को निशाना बनाया। लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे। यूपी में भाजपा की फिर लहर, देश भर में होगी 400 पार। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग के लिए आज प्रचार का शोर थमने वाला है। उससे पहले इंडिया टीवी CNX का एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें पूरे देश का मूड बताया गया है। इस सर्वे में अनुमान जताया गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को करीब 393 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह PM नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच होने जैसा होगा, जो लगातार दोहरा रहे हैं कि 4 जून को 400 पार का नतीजा आएगा। इस सर्वे में इंडिया अलायंस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात कही गई है। सर्वे का कहना है कि इंडिया अलायंस की सीटें 100 से भी कम रह सकती है। खास तौर पर कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है। रेलवे देने वाला है बड़ी खुशखबरी। अब भारत खूब बनाएगा बुलेट ट्रेन। किस रूट पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन इन इंडिया? भारत फिलहाल जापान की तकनीक की मदद से बुलेट ट्रेन को तैयार कर रहा है। यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पकड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन की भी तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित ट्रेन के भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी होगी। फिलहाल इसी की डिजाइन पर काम जारी है। खास बात है कि विश्व स्तर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों को हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा, इसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है जो पहले ही 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू सकती है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले बताया गया है कि ये ट्रेन फिलहाल भारत में दौड़ रही किसी भी ट्रेन से तेज होगी। सिंघम अगेन के सेट के सामने आई दीपिका पादुकोण की तस्वीरें। बेबी बम्प पर टिकी हर किसी की नजर। दीपिका पादुकोण के सिंघम अगेन के सेट से फोटो सामने आई है। वे रोहित शेट्टी की फिल्म में फुल एक्शन मोड में नजर आने वाली है। सेट से सामने आई तस्वीरों में वह वर्दी में नजर आ रही है। चलिए दिखाते हैं प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण की फोटोज। अक्षय कुमार बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड में छाने को तैयार खिलाड़ी। शुरू की पहली तेलुगु फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड के चर्चित सुपरस्टार अक्षय कुमार अब साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं।
हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाने के बाद वह साउथ दर्शकों का दिल जीतने को तैयार है। अपनी पहली टॉलीवुड फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। अक्षय कुमार इस वक्त फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की सफलता का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय कुमार विष्णु मांचू की फिल्म कनप्पा के जरिए तमिल सिनेमा में एंट्री मार रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। इसकी जानकारी विष्णु मांचू ने पोस्टर साझा करके दी है। T20 विश्व कप में रोहित कोहली करेंगे ओपनिंग, यशस्वी गिल का कटेगा पत्ता, डूबे पराग को लेकर भी हुई चर्चा। IPL 2024 के बाद वेस्टइंडीज अमेरिका की सह मेजबानी में T20 विश्व कप खेला जाना था। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ दिनों पहले T20 विश्व कप की टीम के चयन को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने एक मीटिंग की थी। जैसे जैसे संभावित स्क्वाड के चयन को लेकर तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इस मीटिंग से जुड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चयनकर्ता रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपनिंग कराने पर भी चर्चा कर रहे हैं। IPL में विराट कर रहे हैं शानदार बल्लेबाजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कोहली को बतौर ओपनर टीम में शामिल करना चाहती है। इसको लेकर मीटिंग में काफी देर तक चर्चा हुई। T20 विश्व कप के लिए टीम में कोहली के स्थान को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। IPL शुरू होने से पहले कुछ रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई थी कि अगरकर उन्हें टीम से बाहर करने पर विचार कर रहे हैं और उन्हें किसी युवा खिलाड़ी के लिए अपना स्थान खाली करने को बोल रहे हैं। हालांकि अब जब विराट मौजूदा IPL में ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो चयनकर्ताओं का मन बदला है और वह विराट को नए रोल में टीम में शामिल करने के विचार कर रहे हैं। इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़।